मेरे भाइयों, उसी अम्बावड़े गांव में मालोजी सकपाल रहा करते थे, जिनकी बहुत ही सुंदर सुशील एक पत्नी, जिसका नाम मेरे भाई जोराबाई था। जब मेरे भाइयों मालोजी जो सकपाल थे, उनकी पत्नी जोराबाई, कुछ समय के बाद क्या हुआ, उनके यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक बिटिया जिसका नाम मीरा रखा गया, और एक बेटे का जन्म हुआ मेरे भाइयों, जिसका नाम रामजी रखा गया। जब रामजी राव धीरे धीरे आज बड़े हुए हैं, 16 वर्ष की उम्र में जब आ गए, क्योंकि उस समय मेरे भाइयों कम ही उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। उस समय इस भारत देश में बाल विवाह हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब हमारे इस भारत देश में भारतीय संविधान है। पहले संविधान नहीं था, केवल विधान था, और उसी के विधान में जो मनु महाराज ने बना दिया, उसी पे हम आप लोग चला करते थे। बे सेटिंग बढ़ा गई है, सेटिंग सही करो। जब मेरे भाई और रामजी राव धीरे धीरे बड़े हुए, 16 वर्ष के हो गए, तो आज मालोजी राव सकपाल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे भीमराव की शादी, सॉरी रामजी राव की शादी कर दूं। तो आज मेरे भाइयों रामजी राव की शादी भीमाबाई के साथ में करा दी। आज कैसे आंगन में शादी करके रामजी राव आते हैं, आइए गौर करेंगे मेरे भाई। बाबा साहब की पावन चर्चा झाटू के माध्यम से देखिए, कहना है तो सुनो सभी ध्यानी, कथा
करके राम जी राव की शादी कर दी। बहुत ही सुंदर सुशील लड़की भीमाबाई के साथ। जब राम जी राव की मेरे भाइयों शादी हो गई तो आज कैसे राम जी राव और भीमाबाई आज घर पे आते हैं। भैया कुर्सी डाल दीजिए। आज मेरे भाइयों कैसे सभी लोग आज कैसे शादी करके राम जी राव अपनी पत्नी भीमा के साथ में आते हैं। भैया कैसे शादी करके राम जी राव सोच रही है अपने मन में। भीमा सोचे अपने मन में हमसे माता पिता की। भैया जब राम जी राव की शादी भीमाबाई के साथ में हो गई, आज कैसे राम जी राव आज भीमा से कहते हैं क्या? अरे भीमा। हाँ स्वामी, क्या कहना चाहते हो? देखो तुमको मालूम होना चाहिए। बस सेटिंग सही करो, क्या बात है इतनी अच्छी के शुरू में? क्या स्वामी? आज हमारे घर में मालूम होना चाहिए कि हमारे तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है और हमारे पिता मालव जी सिंहपाल ने हमारी शादी कर दी है और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि इस घर की जिम्मेदारी को समझो और माता पिता की सेवा करो। हाँ स्वामी, ये तो बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं पहले इसे सोच रही थी, क्योंकि मैं अपने सास ससुर की सेवा बहुत करूंगी और अपने माता पिता की सेवा मानूंगी स्वामी। लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए। क्या स्वामी? आप जब से शादी हो गई है, हाँ? हमारे पिता ने हमारी नौकरी की बात की है
और अंग्रेज फौज में हमें सूबेदार की नौकरी मिली है। क्या? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अंग्रेजी फौज में सूबेदार के पद पे आपको नौकरी मिल गई, क्योंकि हम लोगों को नौकरी करने तक का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको नौकरी मिल गई तो इससे बड़ी खुशी किसको होगी? हमको बहुत बड़ी खुशी है। हाँ भीमा, क्या कहना चाहते हो? आज मेरे भाइयों, आज रामजी राव भीमा से सारी बात बताते हैं। आज भीमा से कहने लगे रामजी राव, भीमा हमें अपने ड्यूटी पे जाना होगा क्योंकि समय हो गया है। आज कैसे रामजी राव? और सुनो भीमा, हाँ स्वामी। तुम हमारे माता पिता की सेवा करना और हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। ठीक है भीमा? ठीक है स्वामी। आज मेरे भाइयों, रामजी राव आज ड्यूटी पे चले जाते हैं और इधर भीमा कैसे अपने सास ससुर की मेरे भाई सेवा करती है। ध्यान देंगे मेरे भाई, क्योंकि जो लड़की होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारे समाज के श्रोतागण बंधु हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने सर्वप्रथम 3 मूल मंत्र बतलाए कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। क्योंकि अगर हम लड़की को पढ़ाते हैं तो लड़की 2 घर को मेरे भाई सुधारती है। तो आप लोगों से कहना है कि अपनी बिटिया को पढ़ाएं, लेकिन हमारे देहात में क्या होता है, हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, कहीं भैया पढ़े ना जाए, बकरिया लाई थी, बकरिया का कहती, बेटा लल्ला दुलरुआ हमारा चराई लाओ बकरी न को। कहती कि बेटा बकरी ले ले, और बकरी से का हुई है, बच्चा हुई है, फिर बच्चन से का हुई है, फिर पैसा हुई है, जब बड़े हुए बेच लिए हैं, फिर साड़ी ले हैं, टप्पे ले हैं, लेकिन जो ना सोचती कि अपने बच्चन का भविष्य के बारे में विचार नहीं करती हैं। क्योंकि जो लड़की होती है 2 मेरे भाइयों घर को सुधारती है। आप लड़के को पढ़ाते हैं तो लड़का केवल 1 घर को सुधारता है, लड़की 2 घर को सुधारती है। अगर लड़के शिक्षित है तो अपने ससुराल, अपने मैके को सुधार लेगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज भीमा बहुत ही संस्कारी हुआ करती थी, आज कैसे अपने सास ससुर की सेवा करती है, कोई भेदभाव नहीं, अपने माता पिता के सम्मान देती है। और कैसे उसके विचार हैं भैया, ध्यान देंगे भैया। आज भीमा क्या सोच रही है, आज खड़ी है और विचार कर रही क्या, आज क्या सोचती है भीमा? सोचे कैसे घड़ी, आज कैसी ये आई घड़ी।
अपने गृह कार्यों में व्यस्त हो जाती है। इधर राम जी राव आज कैसे ड्यूटी पे जाते हैं और भैया कैसे ड्यूटी वहां पे करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों उस समय हमारे इस भारत देश में मनु का दंड विधान चलता था। मनु महाराज जैसे नियम बनाते थे वही चलते थे मेरे भाइयों। उस समय हमारे पूर्वजों को रूखा सूखा भोजन दिया जाता था, उनके खेतों में कार्य करते, फिर भी मेरे भाइयों शुद्ध भोजन नहीं मिलता था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आज कैसे हमारे समाज के लोग उनके खेतों में, उच्च वर्ग के लोगों के खेतों में कैसे मेरे भाइयों कार्य करते और कैसे आते हैं भैया, ध्यान देंगे। उस समय मेरे भाइयों कैसी दशा हुआ करती थी हमारे पुरखों की, ध्यान देंगे भैया। हमारे समाज के लोग मेरे भाइयों कैसे सताए जाते थे। हमारे समाज के लोग कैसे सताए जाते हैं। हमारे समाज के लोग
आज मेरे भाइयों ये हमारे समाज के लोग हैं। आज कैसे खेतों में मेरे भाइयों कार्य करने के लिए आए हैं। आज कहने लगे भैया, हाँ भैया, भैया, हाँ भैया, चलो खेतों में काम करते हैं भैया। हाँ भैया, अगर मेहनत नहीं करेंगे भैया, खेतों में काम नहीं करेंगे भैया, तो तुम्हें पता है भैया, हाँ जितने भी जिम्मेदार हैं ये मन के विधान में हमारी तुम्हारी कोई भी नहीं सुनता है भैया। क्योंकि भैया। सारा दिन काम कराते हैं, अगर उनसे पैसा मांगो तो उल्टा माल लगाते हैं। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो। चलो भैया। लेकिन क्या करें भैया, हाँ भैया, हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमने कार्य नहीं किया और छतरी महाराज आ गए हमको देख लिया बैठी हुई है तो बहुत मार लगाएंगे भैया। चलो भैया काम करते हैं। काम कर लो भैया, क्योंकि काम तो काफी देर से भैया कर रहे हैं। हाँ लेकिन भैया बोलो भैया। सुबह 4 बजे से उनके खेतों में कार्य करने के लिए आए हैं हाँ भैया, और शाम होने वाली है हाँ भैया। और कार्य करते करते बहुत परेशान भी हो गए और बहुत देर से प्यास लगी भैया। भैया तुम्हें शायद पता नहीं, अगर भैया बैठ गए, अगर छतरी आ गया कोई दिन ही लगाएगा भैया। पूछो मत भैया। अरे भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ काम करो भैया। नहीं भैया, अब हमसे कार्य नहीं हो पाएगा, हमारे बहुत देर से प्यास लगी है। अरे भैया क्यों ऐसा तुम जानते हो, क्यों भी बिना वजह माल लगाता है, फिर भी नहीं मानते हो भैया। हमें पता है भैया, लेकिन क्या करें, जब प्यास लगती है ना भैया तो कुछ दिखाई नहीं देता है। चलो भैया, नहीं मानते हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है भैया, आज मेरे भाइयों चलो भैया, थोड़ी देर दोनों बैठ भाई जाते हैं। आज कैसे थोड़ा आराम करने लगते हैं। मेरे भाइयों आज कैसे आराम करते हैं, खेतों में बैठ जाते हैं। गुरुजी क्या कहना, खेतन में बैठे दोनों भैया, भैया इन शूद्रों को काम करने के लिए भेजा था और ये शूद्र तो यहाँ आराम कर रही। खैर मैं सही वक्त पे आ गया हूँ, अब इन शूद्रों को मजा चखाना ही पड़ेगा। आज मेरे भाई छतरी महाराज ने देखा है बैठे तो आज कहने लगे, इन शूद्रों की इतनी हिम्मत जो हमारी रियासत में आज आराम करने लगे। इन शूद्रों की इतनी हिम्मत कब से हो गई, हमारे खेतों में काम करते हैं या फिर बैठने आते हैं, चलते हैं। आज मेरे भाई जैसे ही देखा है छतरी
मंत्री महाराज ने बैठे हुए आज कहने लगे, अरे शूद्रो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारी रियासत में तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो? हम दोनों भाइयों को बहुत तेजी से प्यास लगी थी, बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने तुमको यहाँ काम करने के लिए भेजा था और तुम लोग यहाँ मुफ्त की रोटी तो नहीं हो, नालायक शूद्र। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि काल हो कालों का मैं काल हो, अरे काल हो कालों का मैं काल हो, और 6 लोगों को अब मैं कालिया। अरे बहुत प्यास लग गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा खेतों में आराम कर। अरे थोड़ा तो रहम करो हम लोगों के ऊपर। आप लोगों के खेतों में दिन भर काम करते हैं, थोड़ा आराम करने लगे तो हमें मार लगा। अरे यार, आज मेरे भाई भारी मार लगाई है। तो खेतन में भारी मारत गई भैयन को। अरे दादा सुनियो ध्यान लगाए, अरे ऐसे जुल्म भय पूरी धन पे। अरे दादा सुनियो मारी मारी के आदुत हथरी ने अरे हालत उनकी गई। अरे लाजन तुमको सूत्रो आती, अरे कैसे कहता ना मैं। कि भैया छतरी ने है देखो कैसे मार लगाई है। मार लगाई है कि यादव मार लगाई है कि दादा मार लगाई है। कि भैया छतरी ने है देखो कैसे मार लगाई है। छोड़ दीजिए हमें साहब, छोड़ हाँ साहब, तुम्हें हमसे पता गलती हो होना गई साहब। रियासत के अंदर, ऐसी रियासत के अंदर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जन्मेजय की चलती है और न किसी की। और तुम लोगों की कैसे हिम्मत हो गई, तुम लोगों की कैसे हिम्मत हो गई, तुम लोग यहाँ आराम कर। देख लीजिए भैया, ऐसा ही शासन किया जाता था हम लोगों के ऊपर। इसलिए तेजी से प्यास लगी थी, इसलिए खाली 2 मिनट के लिए बैठ गए। इसमें कौन सा बाहर जुट गया, हमें क्षमा कर दो साहब। अरे थोड़ी तो रहम करो हम लोगों के ऊपर। कितनी मेहनत से आपका कहता मैं कार्य करता हूँ, फिर भी आप लोग हमें मार लगाते हैं। हमारी प्यास लग जाने के कारण मैं थोड़ा आराम करने लगा साहब। थोड़ी तो रहम करो साहब। आज कहने लगे दोनों भैया कार्य करो
साहब थोड़ी रहमों के साहब जी थोड़ी अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि परवाह नहीं मुझे जमाने की चाहे जमाना खिलाफ हो, परवाह नहीं मुझे जमाने की चाहे जमाना खिलाफ हो। अरे ठाकुर जमेर से रास्ता वही चलेगा जो टेढ़ी और बिल्कुल। अरे साहब, अरे माफ कर दीजिए साहब, मेरी बात सुनो। आज मेरे भाइयों कहने लगे साहब मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आज हमसे गलती हो गई कि आपके खेतों में आ गए और आपको नहीं पता सुबह 4 बजे के आपके खेतों में आया हूँ, तो 4 बजे से आपके खेतों में काम कर रहा हूँ। काफी समय हो गया, शाम होने वाली है साहब। हमको जब भारी प्यास लग गई तो थोड़ा मैं आराम करने लगा खेतों में, तो मैंने क्या किया साहब? तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जब तुम लोगों को भूख लगती है तो मैं अपने यहाँ का बचा हुआ खाना तुम्हें देता हूँ और तुम्हें फटे पुराने कपड़े भी देता हूँ, फिर भी तुम लोग काम में नहीं साहब, मैं सारा दिन आपके खेतों में कार्य करता हूँ, लेकिन थोड़ा आराम करने लगा साहब, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ साहब, मेरी बात सुनिए साहब। आज कहने लगे साहब, बोलो। गलती हुई आज हमसे, माफी दे दो गलती हुई आज हमसे और
तुमको पानी चाहिए? साहब मेरी बात मानी पैसे दे दो आज हमें और पत्नी हुई बीमार है। हर पैसा मिल जाएगा साहब इलाज कराओ गया। मेरी पत्नी पैसे पैसे लोगे तुम लोग, काम के ना काज के। आधे समझ आज मेरे भाइयों जब हमारे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था उधर रामजी राव आज ड्यूटी करके आज कैसे घर को वापस आते हैं। जब रामजी राव घर को वापस आ रहे थे आज देखिए दशा हमारे पूर्वजों की, तो आज कहने लगे, मन में विचार करने लगे, वार ये मेरा भारत देश, वार इस भारत देश की व्यवस्था जिस थाली में कुत्ता बिल्ली खाना खा लेता भोजन कर लेता उस थाली को लोग साफ करके रख लेते हैं। अगर उस थाली को हम छू ले तो लोग उस थाली को फेंक देते हैं। वो कब समय आएगा जिस दिन हमको भी सम्मान भरा जीवन मिलेगा। आज रामजी राव चले जाते हैं वहां से, चले जाए यहाँ से नहीं। इधर आज दोनों भैया रो रो के कहने लगे, भैया 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 बोलो भैया, कब वो समय आएगा भैया जिस दिन हमें भी ये सम्मान भरा जीवन मिलेगा। आज कैसे भैया रो रो के कहने लगे दूसरे भैया से, आज बोले हैं क्या मेरी बात सुनो। रो रो के बहुजन बोले हैं इस जग में ना ही गुजारा है, पर कैसे कटेगा जीवन मेरा कोई ना आने वाला है। कैसे रो रो के बहुजन बोले हैं इस जग में नाई गुजारा है, अरे कैसे कटेगा जीवन मेरा कोई न आने वाला है। और भैया कैसे जुल्म हम आप लोगों के ऊपर होते थे ध्यान देंगे। बहुजन भैया पे होता था कैसा अत्याचार होता है, बस वो सा जीवन था मेरा, कैसे अत्याचार वो करते हैं। कैसे अत्याचार हम लोगों के ऊपर हो रहे हैं, क्या करूं भैया। चलो चलते हैं क्योंकि सुबह फिर इन लोगों के खेतों में कार्य करने आना पड़ेगा। भैया अगर नहीं आए तो फिर हमें बहुत मार लगाएंगे। आज दोनों भैया चले जाते हैं मेरे भाइयों। चलो भैया, इधर क्या हुआ, इधर जब रामजी राव ने अपने बहुजन भाइयों के ऊपर अत्याचार होते हुए देखा तो आज कैसे वो घर पे मेरे भाइयों रामजी राव आते हैं। इधर कैसे भीमा आज कैसे अपने ग्रह कामों में व्यस्त है घर पे। भीमा आज कैसे विचार करती है, साहब हमारे अभी तक नहीं आए, काफी समय हो गया है, पता नहीं कहाँ रह गए मेरे साहब। आज विचार कर रही तब तक
आते हैं ड्यूटी से। आज भीमा ने उदास राम जी राव को देखा तो आज भीमा कहने लगी स्वामी स्वामी हाँ भीमा। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं भीमा। स्वामी हाँ भीमा। आप जब गए थे ड्यूटी पे तो बहुत खुश थे, हाँ भीमा। लेकिन क्या बात है आज कहने लगी भीमा? स्वामी मेरी बात सुनो। आज कहने लगी क्या? सुनो भीमा, आज बोली ड्यूटी से वापस आ रहा था। आज भीमा कहने लगी स्वामी क्या कारण है? आज बोली है स्वामी सुनो। किस कारण से बोलो स्वामी, चेहरे को धुड़ोगे तो पानी है। कहने लगे भीमा मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ भीमा। आज राम जी राव कहने लगे सुनो सुनो भीमा, मेरी बात सुनो। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने क्या देखा सुनो। आज राम जी राव भीमा से कहने भीमा मेरी बात सुनो। आज क्या बोले हैं राम जी राव? अरे भीमा मेरी तुम बात सुनो। अरे भीमा मेरी बात सुनो।
स्वामी, क्या कहना चाहते हो? भीमा, जब मैं आज ड्यूटी से वापस आ रहे थे हाँ स्वामी, तो क्या हुआ? अपने ही समाज के लोगों पे, अपने ही गांव का एक जमींदार उनको बहुत मार लगा था, उनको बहुत सता रहा था और पानी को मांग रहे थे तो उनको और मार लगा रहा था। भीमा, ये अपने ही समाज को क्या होगा भीमा? स्वामी, हाँ भीमा, आप परेशान ना हो स्वामी, हम तो जानते हैं कि हमारे भारत देश की कैसी व्यवस्था है, हाँ भीमा, कैसा सुलूक हम लोगों के ऊपर किया जाता है स्वामी। लेकिन स्वामी, अगर मेरे उधर से किसी संतान ने जन्म लिया तो मैं उसको बहुत पढ़ाऊंगी और इस समाज के लिए उसे आगे बढ़ाऊंगी स्वामी। हाँ भीमा, आप परेशान मत हो। आज मेरे भाइयों, आज रामजी राव को भीमा बहुत समझाती है। इधर मेरे भाइयों रामजी राव और भीमा सभी लोग आज चले जाते हैं, लेकिन रामजी राव की शादी को मेरे भाइयों कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उनके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। आज भीमा अपने पति रामजी राव से कहने लगी, स्वामी, क्योंकि हमारे उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो मैं क्या करूं, कहां को जाऊं? सभी लोग बात कहते हैं, ताना मारते हैं। आज रामजी राव समझाते हैं कि भीमा चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कोई कार्य नहीं होने वाला, क्योंकि ये समय की बात है, प्रकृति की लीला है। हमेशा ये समय का जो चक्र होता है ना भीमा, वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। आज भीमा कहने लगी, स्वामी, हमें भी पता है कि समय का चक्र परिवर्तित होता रहता है, लेकिन मैं क्या करूं, क्या करूं? चिंता तो है। आज कहने लगी, क्या? आज रामजी राव समझा करके बोले, भीमा चिंता मत करो, चिंता करने से कोई कार्य नहीं होने वाला है। आज बोले हैं रामजी राव, क्या? सुनो भीमा, ये चिंता बड़ी चिता से है, सुनो, ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। की बात है, सुनो। सुत लेना या फिर दे देना सुत, सुनो, ये प्रकृति की लीला है और चिंता मत करना ये भीमा, चिंता मत करना ये भीमा, ये प्रकृति की लीला है। आज मेरे भाइयों रामजी राव आज समझाते हैं। आज रामजी राव अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इधर भीमा एक दिन की बात है। आज कैसे, आज
कैसे मेरे भाइयों भीमा अपने घर पे बैठी है भीमा और कैसे विचार कर रही है कि मैं क्या करूं। मेरे उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज विचार कर रही इधर क्या हुआ। इधर उसी समय पे एक संत जी का आगमन हो जाता है। जब संत जी का आगमन हुआ तो आज मेरे भाइयों आज क्या हुआ। आज जब भीमा अपने घर पे बैठी विचार कर रही है कि हमारे उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया और उसी समय पे एक संत जी का जब आगमन हुआ तो आज भीमा जी से क्या वो संत जी कहने लगे भैया और क्या बोले कि भीमा क्या बात है। जब जब मैं आता था तो बहुत खुश नजर आती थी, लेकिन आज क्या है बहुत उदास हो, क्या बात है। तो आज भीमा रो करके बोली है भैया क्या कहने लगी गुरुजी मेरी बात सुनो कि भरी गोया खिन में नीर बंधे ना धीर रोई गई रानी। कैसे भीमा आज कहने लगी है अरे बिन संतान की ओ गुरुवर हुई रही है बदनामी। भरी कोई आँखें में नीर बंधे ना धीर रोई गई भीमा रोई गई भीमा। अरे बिना संतान की ओ गुरुवर हुई रही है बदनामी। कहा करे कित जाए किसे सुनाई गम की कहानी है गम की कहानी। सोई इतनी कह के भीमा है रोने लगी। आज भीमा कहने लगी गुरुजी क्या करूं मैं। आरे नदिया होती ताई बढ़वाती अरे बनी गो समुद्र न बांध हो जाए। गुरुजी क्या करूं। नदिया होती ताई बढ़वाती अरे बनी गो समुद्र न बांध हो जाए। अरे पीतल होती ताई बदलाती बन गई ओखी न बदली जाए। अरे पीतल होती ताई बदलाती बन गई ओखी न बदली कि भैया इतनी कहते बात के भीमा कैसे रोई है। कैसे रोई है कि भीमा कैसे रोई है कि भैया इतनी कहते बात के भीमा। आज मेरे भाइयों क्या हुआ। आज मेरे भाइयों भीमा आज रोने लगी तो आज गुरुजी ने कहा संत महात्मा ने कहा भीमा परेशान मत हो, तुम्हारे 14 संतानें होगी
और भीमा 9 संतानें बाल काल में ही समाप्त हो जाएंगी भीमा, और 5 संतानों का तो सुख भोगेगी। आज इतना कह करके वो संत जी मेरे भाइयों चले जाते हैं भीमा के घर से। आज भीमा अपने घर पे चली जाती है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जैसा कि संत महात्मा ने बताया कि तुम्हारे 14 संतानें होगी, और 14 संतानें में 9 संतानें बाल काल में समाप्त हो जाएंगी, और 5 संतानों का सुख भोगेगी भीमा। ये संत महात्मा ने बताया भीमा को। आज मेरे भाइयों, जैसा संत महात्मा ने बताया, आज मेरे भाइयों भीमा के उदर से बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन वो बच्चे बाल काल में ही मेरे भाई समाप्त हो गए। 9 संतानें भीमा की बाल काल में ही मेरे भाई समाप्त हो गई। अब मेरे भाइयों, जब 9 संतानें बाल काल में समाप्त हो गई, भीमा बहुत उदास हताश है। विचार कर रही है कि जितने बच्चे मेरे उधर से होते हैं वो बाल काल में ही समाप्त हो जाते हैं। मैं क्या करूं, क्या करूं, कहां को जाऊं। संत महात्मा की जो वाणी थी वो सत्य है। आज मेरे भाइयों, जब भीमा फिर गर्भ को धारण किया है, आज क्या हुआ मेरे भाइयों, गौर करेंगे धीरे धीरे। आज क्या हुआ कहना है। आज जब गर्भ को धारण किया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और कैसे भैया, अरे धीरे धीरे समय बीत गया भाई। राम जी राव आज आ जाते हैं, राम जी राव। और आज कैसे भीमा राम जी राव से कहती, स्वामी, जैसा संत महात्मा ने बताया था कि भीमा तुम 5 संतानों का सुख भोगोगी, और स्वामी प्रसव का समय नजदीक आ गया है। आज 8 महीना बीत गए हैं, 9वां महीना लगा है। आज क्या कहने लगा, अच्छा अब 9वां महीना लग गया है। अब 9वां महीना लग गया है, और भीमा मन में हर्षाई हर्षाई। अब 9वां महीना लग गया है। अरे वाह भीमा, तो बहुत खुशी की बात है भीमा। आज मेरे भाइयों, जब भीमा ने पुनः गर्भ को धारण किया है, तो आज मेरे भाइयों समय व्यतीत हुआ। जब 9वां महीना लगा है भीमा को, तो आज राम जी राव को बुलाया है कि स्वामी, हाँ भीमा, बहुत ही जल्द हमारे जीवन में पुनः खुशियों का आगमन होने वाला है, खुशियां आने वाली है स्वामी। हाँ भीमा, बहुत और मेरे भाइयों, भीमा बात कर रही थी, कुछ ही क्षण में भीमा को प्रसव पीड़ा होने लगती है। आज राम जी राव आज भीमा को घर ले जाते हैं, कहते भीमा घर चलो, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो।
जो तुम्हारी चाची लोग सभी को बुला देंगे। आज मेरे भाइयों क्या हुआ, जब भीमा को प्रसव पीड़ा होने लगी, कुछ ही क्षण में मेरे भाइयों क्या हुआ, भीमा ने एक बिटिया का जन्म दिया। भीमा के यहाँ जब एक बिटिया का जन्म हुआ तो आज राम जी राव बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में बच्चे का जन्म हो तो घर में खुशियां छा जाती हैं। आज भीमा के उधर से जब बिटिया का मेरे भाइयों जन्म हुआ तो आज राम जी राव ने उस बिटिया का नाम मेरे भाइयों तुलसा रखा। और मेरे भाइयों समय व्यतीत हुआ, पुनः भीमा ने गर्भ को धारण किया, फिर समय व्यतीत हुआ, फिर मेरे भाइयों भीमा के उधर से फिर एक बिटिया का जन्म हुआ, जिसका नाम मेरे भाइयों राम जी राव ने मंजुला रखा। और मेरे भाइयों समय व्यतीत हुआ, उसके बाद दो बेटे हुए, बाला राव और आनंद राव। जब मेरे भाइयों 4 बच्चे हो गए भीमा के उधर से, जब मेरे भाइयों जब 4 बच्चे हो गए, भीमा बहुत खुश है। आज किसी बात की चिंता नहीं भीमा को। आज कहने लगी जैसा कि संत महात्मा ने बताया है, उनकी जो वाणी थी वो सत्य हो रही है। और मेरे पैसे व्यतीत हुआ, पुनः भीमा ने गर्भ को धारण किया है। तो क्या हुआ, जब गर्भ को धारण किया, आज राम जी राव मन में विचार कर रहे हैं कि जो हमारे बेटे हैं बाला राव आनंद राव बहुत ही अच्छे बेटे हैं और बहुत ही जल्द फिर हमारे आंगन में खुशियां आने वाली है। आज मेरे भाइयों राम जी राव और भीमा आज कैसे घर पे आते हैं। आज भीमा से कहते हैं कि भीमा परेशान होने की कोई बात नहीं। आज भीमा भी राम जी राव से कहती है कि स्वामी, हाँ भीमा, संत जी ने बताया था कि भीमा जो तुम्हारी 14वीं संतान होगी वो दुनिया में नाम कमाएगी। हाँ भीमा, ऐसा ही हो तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरे भाइयों क्या हुआ कहना है। आज भीमा बहुत खुश है। आज क्या कहते हैं सुनो। हाँ बताओ भीमा, क्या कहना चाहते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ हाँ क्योंकि मैंने पुनः गर्भ को धारण कर लिया है और बहुत ही जल्द फिर खुशियों का आगमन होने वाला। आज कहने लगी सुनो मेरी बात। हाँ भीमा, क्या बोलना चाहते हो, बोलिए। आज क्या बोली है भीमा। सैया सुन ले बात हमारी, अच्छा भीमा, और मेरे 14वें गर्भ की बारी ये अरदास है। और पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो जाऊंगी अपने पीहर को आज है। सुनो, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा कह रही है कि मैं अपने पीहर को जाने की। आप बताओ मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। तो आज रात जब आप कहने लगे भीमा तुम घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आज बोली भीमा, हाँ बोलो भीमा। सैया सुन ले बात हमारी, मेरे 14वें गर्भ की बारी ये अरदास है। मैं तो जाऊंगी पीहर को अपने आज।
अपने पति राम जी राव जी से। लेकिन भीमा को यह नहीं पता है कि बहुत ही जल्द तबादला होने वाला है। मेरे भाइयों, जब भीमा ने गर्भ को धारण किया था उसी समय मेरे भाइयों राम जी राव का तबादला हो गया था मध्य प्रदेश मऊ छावनी इंदौर जिले में। आज क्या हुआ, आज राम जी राव से मेरे भाई भीमा कहती है, लेकिन राम जी राव कहते हैं कि भीमा चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। आज भीमा बहुत खुश है क्योंकि अपने पति की बात मान जाती है। लेकिन क्या हुआ, आज मेरे भाइयों कुछ ही समय जब 8 महीने व्यतीत हो गए, जब 9वां महीना लगा तो आज भीमा कैसे मेरे भाइयों कहती है कि स्वामी मेरी बात सुनो। हाँ भैया बोलो, क्या बोलना चाहती हो? क्योंकि आपको भी पता है ना कि बहुत ही जल्द खुशियां आने वाली हैं। हाँ भीमा बात ही कर रही थी, आज भीमा को प्रसव पीड़ा होने लगती है। आज भीमा कहती है स्वामी स्वामी हाँ भैया, हमें प्रसव पीड़ा होने लगी है, हमारी जो चाची लोग हैं उनको बुला दो। ठीक है भैया, आज राम जी राव कहते हैं जा रहा हूँ। और चाची चाची भीमा की तबीयत खराब हो गई, जल्दी चली आओ। आज आवाज लगाती भीमा। दीदी बुलाएंगे। अच्छा दीदी, और ठीक है अभी जा रहे हैं, बुला के ला रहे हैं। तो भाभी को बुलाई दो। आज मेरे भाइयों राम जी राव आज जाते हैं, जो पास की इतनी महिलाएं थे उनको बुला करके लाते हैं। आज क्या हुआ, दीदी आज जब प्रसव पीड़ा होने लगी, आज राम जी राव क्या करते हैं, फौरन ही मेरे भाइयों आज पर्दा लगाने लगते हैं सभी लोग मिल करके। आज दीदी जल्दी अब कहते हैं, पर्दा लगा लो बहुत ही जल्द। तो मैं आ जाऊँ बहनी। बुला लो, अत्ती लोग बैठी ना बुला पोती है ना ये बस मरी तो लखनऊ वाली भाभी बुला लो। हाँ भैया जी आ जाओ भाई। आज मेरे भाइयों राम जी राव आज पर्दा कर देते हैं। आज जब पर्दा मेरे भाइयों लगा दिया, आज काफी देर से प्रसव पीड़ा होने लगी। आज क्या हुआ, आज भीमा कैसे मन में घबरा रही भैया। अरे भीमा मन में है घबराई,
भैया प्रसव पीड़ा भीमा को हुई रही तुम्हें तुम्हें बताते हैं कि दादा गाय सुनाते हैं कि भैया तुम्हें बताते हैं कि भैया प्रसव पीड़ा भीमा को हुई रही तुम्हें बता। आज मेरे भाइयों भीमा को प्रसव पीड़ा हो रही है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? कीचड़ में क्या हुआ? अरे कीचड़ के बीच में एक जन्मो सुंदर लाल भीमा मन में अब हर्षाए सुनियो मेरी बात। बोल बाबा साहब भाई। आज मेरे भाइयों भीमा के उधर से एक बच्चे ने जन्म लिया। पर्दा हटा दो। आज जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत खुश है रामजी राव। आज जब जन्म हुआ तो बहुत खुश हैं सभी लोग, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। कहना है भैया क्या? आज राम जी राव कहने लगे भीमा, कहना है क्या भैया? जिस पल का इंतजार था वही घड़ी आ गई। कहना अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। लल्ला घर में जन्म आज खुशियाँ तेरे में आई है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। खुशियाँ अब छा जाएगी आज, भीमा मन में हर्ष आई है आज। और 14 अप्रैल दिन आया है आज। भीमा मन में गई हर्षाई, भीमा मन में गई हर्षाई। तुमको आज बताते हैं खुशियाँ कैसे खाई है आज। भीमा मन में हर्षाई है आज। ए हो आज मेरे भाइयों भीमा के उधर से एक बच्चे ने जन्म लिया। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मेरे भाई। और भीमा का बात है, तुम्हारा लल्ला बहुत रोए रहे हो ओ भैया, ओ चुपवाए लो अरे भीमा चुपवाई लो, वो आवा ना जा, बुखार हो गई है बच्चे के। ओ भैया चुप जा। अबे मेला चला चिड़ैया ले मेला। चुप चुप। आज मेरे भाइयों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी इंदौर जिले के मऊ छावनी में मेरे भाइयों
एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे का नाम रामजी राव ने भीमराव सतपाल रखा मेरे भाइयों। आज कैसे द्वार पे मेरे भाई बधाइयाँ बजती है, बहुत खुश हैं। और वे सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग बधाइयाँ देंगे। और सोनू भैया अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो खास करके आ जाइए आप, और सभी लोग आएंगे क्योंकि ये बहुत शुभ अवसर है जो आपके गांव में बाबा साहब का जन्म हुआ। तो सभी लोग साथ में बोलेंगे और बहुत ही सुंदर सोहर सुनेंगे, बधाइया गीत। आइए, कहना है क्या भैया, जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो इंदौर जिले के मऊछावनी में कैसे भैया बधाइया बज रही है, कहना। अरे बाजती आज बधाइया महुआ सखी, अरे बाजती आज बधाइया महुआ सखी, बाजती आज बाजती आज बधाइया
आज सभी लोग चले जाते हैं। आज मेरे भाइयों देखा आप लोगों ने कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी इंदौर जिले के मऊ सावन में मेरे भाइयों हुआ। और अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बाबा साहब ने पढ़ाई कैसे की, किन हालातों में उनका एडमिशन हुआ, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और कैसे मेरे भाई बाबा साहब आज अपनी माँ भीमा से कहते हैं और क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। और अभी आप लोग हमारे गुरु जी के मुखारबिंद से आगे की कथा सुनेंगे। तो आइए अभी कुछ पल में हमारे गुरु जी आए। तो आज कैसे मेरे भाइयों, आज बेटा कैसे बड़ा हुआ,